नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ उम्मे हुज़ैफ़ा और हम लोग पढ़ रहे हैं फ़ेल मुज़ारे मजहूल। इसकी गर्दान आज मुकम्मल कर लेंगे और जो हमने नया टॉपिक शुरू किया है जुमला फ़ेल या ज़माइर के साथ, उसे आगे समझेंगे। तो देख लेते हैं आखिरी दो सीगे फ़ेल मुज़ारे मजहूल के। फ़ेल मुज़ारे मजहूल अब हमारे सिर्फ मुतकल्लम के सीगे रहते हैं। युफ़अलु का वज़न है, उसी वज़न पे उफ़अलु और नुफ़अलु। जो पहली अलामाते मुज़ारे हैं उसके ऊपर ज़मा आ गया है और इसके अंदर जो नाइबुल फ़ाइल है वो वाहिद मुतकल्लम के सीगे में अना आएगा, यानी मैं किया जाऊँगा। अगर उज़रबु हो तो मैं मारा जाऊँगा, उनसरु हो तो मैं मदद किया जाऊँगा, उस्माउ हो तो मैं सुना जाऊँगा। इसी तरह नुफ़अलु में नहनु इसके अंदर ज़मीर है, ये मुस्ततिर ज़मीरें हैं, मरफ़ू मुहल्लन इनका एराब है और यही नाइबुल फ़ाइल हैं और ये दोनों अब मुतकल्लिम के सीगे फ़ेल मुज़ारे मजहूल में ऐड होके उनकी गर्दान मुकम्मल हो गई। अब हम देखते हैं जुमला फ़ेलिया जो ज़माइर के साथ हम पढ़ रहे हैं वो किस तरह से है। जुमला फ़ेलिया के कवायद हम पढ़ चुके हैं कि इसमें सबसे पहले फ़ेल आएगा, फिर फ़ाइल आएगा, फिर मफ़ऊल आएगा और जवाबन एक जुमला फ़ेलिया बन जाएगा। इसे हमने VSO इंग्लिश में इस तरह से बोला है, वर्ब सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट, इट मेक्स वर्बल सेंटेंस। फ़ाइल हमेशा मरफ़ू होगा और मफ़ऊल हमेशा मंसूब होगा। मंसूब का एराब 4 तरह से होता है, ये भी हम पढ़ चुके। अब जब ज़माइर के साथ आता है तो फ़ेल फ़ाइल मफ़ऊल कैसे अटैच होता है ये देखिए। अच्छा, मिसाल के लिए इस तरह से एक टेबल मैंने बनाया है। अच्छा, इसमें ज़मीर मंसूब मुत्तसिल ये है, हु, हुमा, हुम। इन सब को जब हम ज़ारबा के साथ जोड़ते हैं, जब हम इन सब को ज़ारबा के साथ जोड़ते हैं तो बन जाता है ज़रबहु, ज़रबहुमा, ज़रबहुम। मतलब उसने मारा उनको। इनको जोड़ के हमारा जुमला बन गया है और यही चीज़ मुअन्नस के साथ भी है। यहाँ ज़ारबा हा, हुमा और हुन्ना के साथ जुड़ा है और मिलाकर ये जुमला फ़ेलिया बन जाएंगे। अब जब ज़ारबा हा या ज़ारबा हुमा या ज़ारबा हुन्ना इनमें से कोई भी आपस में कनेक्ट होते हैं तो उनका ग्रामेटिकल एनालिसिस किस तरह से किया जाता है उसकी तफसील देखिए। ये देखिए ज़ारबा हम, इसको तोड़ना आना चाहिए। फर्स्ट स्टेप में हमारे आगे जो मुरक्कबे ताम आया है, मुरक्कबे ताम यानी मुकम्मल जुमला आया है ज़ारबा हम, इसे हम अज्जा में तोड़ देंगे जैसे जोड़ तोड़ किया जाता है उर्दू में। तो ज़ारबा अलग कर दें, हम अलग कर दें। अब जो ज़ारबा है इसको देखिए, ये एक मुकम्मल सीगा है फ़ेल माजी का। तो आप इसके आगे लिखिए, ज़ारबा को एक्सप्लेन करें कि ये फ़ेल माजी मारूफ़ है, इसमें हुआ ज़मीर मुस्ततर, इसका फ़ाइल मरफ़ू मुहल्लन है और हम ये सेकंड इसका जो पार्ट है इसको एक्सप्लेन करें। और कायदा फ़ौरन आपके दिमाग में आना चाहिए कि फ़ेल के फ़ौरन बाद जो ज़मीर आती है वो उसके साथ अटैच होती है और वो मफ़ूल बनती है। तो आप हम के लिए लिखिए कि ये अटैच मंसूब ज़मीर है क्योंकि मफ़ूल मंसूब होता है। ज़मीर मंसूब मुत्तसिल लिखिए और जब मुत्तसिल मंसूब है तो मफ़ूल है और मफ़ूल है तो उसका एराब है मंसूब मुहल्लन। ठीक है। और जब आपका फ़ाइल और मफ़ूल ये तय हो गया और ये भी मालूम हो गया कि आपको फ़ेल का मस्तरी मानी आता है तो आप फ़ाइल के आगे ने लगाइए, मफ़ूल के आगे को लगाइए और उसने मारा उसको। इस तरह ज़ारबा हम का ग्रामेटिकल एनालिसिस होगा और सेम इसी तरह हम इसको बकिया सीगों के साथ भी जोड़ लेंगे। उसका एक रिव्यू देख लेते हैं, लेकिन उसको मुकम्मल आप लोग अपने असाइनमेंट्स में करेंगे। ये देखिए मुज़क्कर हाजिर के साथ ज़ोरबका, ज़ोरबकुमा, ज़रबकुम।
اس کے جواب میں آپ کمپلیٹ ضاربہ کو پہلے انالائز کریں، پھر کا کما کم کو بتائیں کہ یہ ضمیر منصوب متصل ہے، اور پھر ترجمہ لکھیے گا۔ یہ 3 جملے آئیں گے۔ یہ مؤنث حاضر کے ساتھ ہے، ضرب کی، ضرب کما اور ضرب کننا، یہ آپس میں جڑے گا اور پھر اس کے مکمل جملے بنیں گے۔ اور یہی چیز فعل مضارع کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے، اس کی ایک مثال دیکھ لیں۔ جی، یہ مؤنث حاضر کے ساتھ ہم نے ضرب اور یضربو دونوں کو ہی لکھ دیا ہے۔ تو جب یضربو کی، یضربکما، یضربکنہ آئے گا تو ترجمے میں مارتا ہے، وہ مارتا ہے تم ایک عورت کو، یا وہ مارے گا تم ایک عورت کو یا مؤنث کو۔ اس طرح سے ہم صرف اس میں زمانے کا فرق آ جائے گا، ٹینس کا فرق آ جائے گا، ترجمہ اسی طرح وہی فاعل وہی مفعول یہی رہے گا۔ اور یہ یاد رکھیے گا کہ فعل مضارع یا ماضی کا کوئی بھی صیغہ، ضرب یا یضربو کی جگہ کوئی بھی صیغہ یہاں لگ سکتا ہے، اور جو بھی صیغہ لگے گا اس سے ریلیٹڈ فاعل بنتا جائے گا اور ترجمے میں اسی حساب سے فاعل تبدیل ہو جائے گا۔ اب ایک اور امپورٹنٹ قاعدہ دیکھ لیجئے۔ جی، یہ ایک ٹپ ہے، اس کو غور سے دیکھیے کہ پوری گردان میں فعل مضارع معروف ہو یا فعل ماضی معروف ہو، اس کی پوری گردان میں جو پہلے اور چوتھے صیغے کا فاعل ہوتا ہے وہ عبارت کے اندر ہو سکتا ہے، یعنی صیغے کے اندر جیسے کہ ہم فاعل ڈھونڈتے ہیں، لیکن کئی دفعہ وہ فاعل واپس عبارت میں ہو سکتا ہے اس وقت کہ جب ظاہر مرفوع اسم کی صورت میں ہو۔ اور اگر آپ کو کوئی ظاہر مرفوع اسم عبارت میں نہ ملے تو پھر صیغے میں موجود ضمیر کو فاعل بنا لیں، لیکن یہ صرف پہلے اور چوتھے صیغے کا اصول ہے۔ دیکھیے، پہلا صیغہ جو ہے وہ ہے مذکر غائب کا صیغہ کاتبہ۔ کاتبہ کا مطلب ہے اس نے لکھا۔ جب اس کا فاعل باہر نہیں ہوگا تو بس یہ سادہ کاتبہ ہوگا، لیکن اگر اس کا فاعل باہر ہوا تو کس طرح ہو سکتا ہے؟ زیدن مرفوع حالت میں، رجلانی یہ بہت اہم ہے، یہ ہے تثنیہ۔ تثنیہ میں الف کے ساتھ رفعی حالت شو ہوتی ہے، پیچھے ہمارا واحد مذکر کا ہی صیغہ آئے گا، واحد مذکر غائب کا، لیکن لکھا کس نے؟ رجلانی، 2 آدمیوں نے۔ اب یہاں پہ فاعل رجلانی ہے، یہ اسم ظاہر کی بات ہے، اور کتبہ رجالن یہاں پر ضمہ کے ساتھ ہے۔ تو یہ ٹپ صرف پہلے اور چوتھے صیغے کی تھی، باقی جتنے ہمارے 12 کے 12 صیغے ہیں اس کے اندر ضمیر ہی فاعل ہوتی ہے۔ آپ کو ظاہری شکل میں فاعل باہر صرف پہلے یا چوتھے صیغے کا ڈھونڈنا ہے، اگر رفعی حالت میں مل جاتا ہے تو پھر اس کو فاعل بنا لینا ہے۔ اور اہم بات کہ تثنیہ میں الف کے ساتھ رفع شو ہوتا ہے، جیسے کہ کاتبہ رجلانی میں ان 2 آدمیوں نے لکھا، اور سیم از دا کیس وتھ فعل مضارع۔ تو اب تک کا سبق اتنا ہی تھا، اب ہم ضمیر کے ساتھ جملوں کی پریکٹس کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ شکریہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔